से मुतालिक खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बरकत मार्केट, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, जेल रोड, फैसल टाउन में बादल बरस पड़े। हरीपुर, लैया, पिंडी, भटिया, अटक, बावलपुर, मखदूमपुर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। और गोजरा, सफदराबाद, हाफिजाबाद, सरगोदा, टोबा टैक्सिंग और गिरदोनवा में बारिश है। मियाँ चन्नू, बवाना में भी बादल बरस पड़े। कुंदिया में बारिश, गली महलों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में तेज बारिश, ओछा, नाले और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दरियाए सिंध का पानी शरा करकरम पर आ गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में 25 जुलाई तक मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। शमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग और गिलाफ फटने का खतरा मौजूद है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। उधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। निजी हाउसिंग बाप और बेटी बरसाती नाले में बह गए। इमदादी टीमें दरिया के किनारे रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। रिपोर्ट देखिए। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशों से कई इलाके जेर आब। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार में सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। इंडस्ट्रियल एरिया हुमक के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश सवा दरिया से मिल गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप और बेटी बरसाती नाले में बह गए, जिसकी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज पानी में बह जाने वाले दोनों अफराद को गाड़ी से मदद के लिए पुकारते देखा जा सकता है। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की नाकाम कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने पर दोनों अफराद कार समेत पानी की तेज मौजों की नजर हो गए। रेस्क्यू जरान ने बताया कि बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार शख्स की शनाख्त रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी के नाम से हुई, जो अपनी 25 साला बेटी के हमरा कार में सवार थे, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटे तक जारी रहा, मगर कोई सुराग न मिल सका। रेस्क्यू गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेले की जद में आ गई। रेलों में बैठकर 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है। 4 सयाह और 1 मुकामी शहरी शामिल हैं। खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। थकनाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दियामर में क्लाउड बर्स्ट से लोधना के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी दम तोड़ गई हैं। 3 साला बच्चा सैलाबी रेले में लापता। मदीन में लैंड स्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। खातून जख्मी। बाजोड़ में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई चल बसे। लाशें निकाली गई हैं। हरीपुर में बारिशों के बाइस सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग। नाड़ा, अमजाई, गड़ी, शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रेले में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किल्लात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अब तक बारिशों से 242 अमवात हुई। 854 से जायद मकानात तबाह हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लोब फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। महकमा मौसमियात ने नया ग्लोब अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून बारिशों के बायस मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 42 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 598 जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दियामिर और गांचे के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के है। कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पुंछ में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला, चतराल, दीर, कोहिस्तान और मुल्का पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के पेश नजर लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों से 26 जून से 22 जुलाई तक के नुकसानात की जारी तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, जबकि मानसून बारिशों के बायस मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 42 अफराद जाँ बहक, जबकि 598 जख्मी हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 135 अफराद जाँ बहक, 470 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 56 अफराद जाँ बहक और 71 जख्मी। सिंध में 24 जाँ बहक और 40 जख्मी। बलूचिस्तान में 16, आजाद कश्मीर में 1, इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर अब तक 854 घरों को नुकसान पहुँचा। बारिशों से
अब तक 208 मवेशी पानी में बह गए, जबकि 12 पुलों। लाहौर ATC ने 9 मई जलाओ गिराओ शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा असीम समेत 6 मुलजमान को बरी कर दिया है। अदालत ने 8 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खालिद क़य्यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना था कि अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सदाएं सुनाई गई। आज तक हमारी पटिशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी PTI ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इतिमाद उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के ख़िलाफ़ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फ़ैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी ज़िम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा हुई है। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुलजमान को सजाएं सुनाई हैं। रुकनी कौमी असम्बली राना बिलाल, अहमद चट्टा और दीगर कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा हुई है। अपोजिशन लीडर का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हट कर फैसला दिया है। मुकदमे में PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान और दीगर मुलजमान ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। फैसले पर PTI की कानूनी टीम का यह कहना है कि इस फैसले में कई अहम कानूनी नकात को नज़रअंदाज किया गया है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सजा पाने वालों में PTI के कानूनी मुशीर मलिक जवाद मजहर एडवोकेट भी शामिल हैं। अलीमा खान का कहना है कि मेज़ के नीचे छुपे ASI के बयान पर हज़ारों अफराद 2 साल से कैद हैं। ASI अपनी नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। बानी PTI के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक ASI ने, जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए ये लोग हैं। 9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। 9 मई मुकदमात में सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अलकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मलिक अहमद बच्चर, अहमद चट्टा, राना बिलाल, उमर समेत 32 से ज़ायद मुलजमान को सजा हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुलजमान का शफाफ ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आईन व कानून के मुताबिक है।